हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज़। और आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमेसी, जो हमने लास्ट वीडियो में डील किया था। आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी और उनके फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, शायद आपने वो पहला वीडियो देखा होगा, डिप्लोमेसी क्या होता है। डिप्लोमेसी मतलब जनरल टर्म्स में क्या होता है कि आपका बीच वाला जो बंदा होता है, जो मतलब दो कंट्रीज़ के बीच की जो बात है, जो उस काम को करता है, आपकी पीस सेटलमेंट की काम करता है, मतलब कि शांति बनाए रखने के काम करता है। तो इन सब तरीक़ों से क्या होता है, इस तरह डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी जो है उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ब्रॉड तरीके जो दो हैं वो हैं, सबसे पहले ओल्ड डिप्लोमेसी, सेकेंड इज़ न्यू डिप्लोमेसी। तो ओल्ड डिप्लोमेसी के अंदर फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक, टोटलिटेरियन, शॉपकीपर, वॉरियर एंड सीक्रेट। 5 टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी आर देयर इन ओल्ड डिप्लोमेसी। तो सबसे पहली जो बात है वो है आपकी डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी की। डेमोक्रेटिक बोल देते हैं या फिर लोकतांत्रिक कूटनीति आप इसको हिंदी में बोलते हैं। तो लोकतांत्रिक जो है उसका मीनिंग क्या होगा कि जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, है ना। तो ये वाली जो डिप्लोमेसी थी इसमें लोगों के हित का ध्यान रखना होता था, और अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी बात को लेकर तो उस चीज़ को रीथिंक करना होता था, मतलब कि दोबारा से उस चीज़ को इस बारे में सोचना होता था कि अगर कोई चीज़ के बारे में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों का डिसीजन उसमें सही नहीं पड़ रहा है, तो क्या किया जाए। उसके बाद है इसमें कि जो ये जो कूटनीति होती है, जो लोकतांत्रिक कूटनीति होती है, उसके अंदर लोग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो डिप्लोमैट्स होते हैं, जो आपके राजदूत होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ इल इफ़ेक्ट्स भी हैं। इल इफ़ेक्ट्स मतलब कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण क्या हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा सही हों, मतलब एक मास जो है, एक जो ग्रुप है लोगों का, वो हमेशा सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब हमेशा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, लोगों के पास जानकारी का कम होना या फिर वन वे जानकारी होना, एक तरीके की सिचुएशन का पता हो, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक होता है। फिर इसमें कि आपका एक जो सेकेंड टाइप है डेट इज़ टोटलिटेरियन, या फिर इसको आप हिंदी में बोलते हैं सर्व अधिकारीवादी कूटनीति। ये डेमोक्रेटिक्स के बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो कूटनीतिज्ञ होता है वो अपने व्यू पॉइंट्स, अपनी विचारधारा से डील करता है लोगों के साथ। लोगों के साथ मतलब दूसरे कंट्रीज़ के डिप्लोमैट्स के साथ में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ लोग जो उसके खुद के कंट्री के अंदर होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक, फिर है इसमें शॉपकीपर डिप्लोमेसी, या फिर आप इसको बोलते हैं दुकानदार कूटनीति, दुकानदारी कूटनीति एक्चुअली। देखिए, इस जैसे कि मतलब एक जो शॉपकीपर होता है, जो दुकान वाला बंदा होता है, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जो भी कस्टमर उसके पास आया है वो उसको कुछ ना कुछ मतलब चिपका के बेचे। चाहे उसके पास वो चीज़ ना हो, कुछ अल्टरनेटिव बता देगा, अल्टरनेटिव भी नहीं है तो मतलब उसका मन नहीं करता कि वो पैसे वापस कर दे, उसका मन होता है कि कुछ ना कुछ तो लेके ही जाइए, मतलब किसी ना किसी तरीके से सामने वाला जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करके भेजना। तो ये डिप्लोमेसी जो होती है इसके अंदर क्या है कि जो सामने वाला कंट्री है, आप उसको किसी न किसी हुक और क्रुक, किसी न किसी तरीके से उसको सेटिस्फाई करें, उसकी कोऑपरेशन वाली फीलिंग उसके अंदर लेकर आएँ। ठीक, फिर है वॉरियर डिप्लोमेसी, या फिर योद्धा कूटनीति जिसको बोलते हैं। योद्धा या जो वॉरियर है, इसमें क्या है कि आपका जो आप किसी सामने वाले कंट्री पे फोर्सफुली या फिर आप मतलब धमका के, डरा के, इस तरीके की सिचुएशंस पैदा करके सामने वाले से अपनी बात मनवा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ हो गई है। देन सीक्रेट डिप्लोमेसी, इसको आप हिंदी में बोलते हैं गोपनीय। और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी बातें हुई, जो भी ट्रीटीज़ हुई, जो भी नेगोशिएशंस हुए, उनको आप सीक्रेट रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, आप उनको पब्लिकली नहीं करते हैं, ना उसका कोई मीडिया कवरेज वगैरह कुछ नहीं होता है। और वो आपस में सिर्फ कंट्रीज़ के जो जिन्होंने डील किया है उनको और कंट्रीज़ को पता होता है, और वो कंट्रीमैन को नहीं पता होता है, मतलब जहाँ के लोग हैं जिनके साथ डीलिंग हो रही है उनको भी नहीं पता होता। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन
टू न्यू डिप्लोमेसी। न्यू डिप्लोमेसी जो है उसका मतलब है नई जो कूटनीति है उसमें सबसे पहले है खुली कूटनीति, आप जिसको बोलते हैं, या फिर ओपन डिप्लोमेसी। ओपन डिप्लोमेसी में क्या होता है आपका कि जो संधियाँ हुई हैं, ट्रीटीज़ हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, उनके बारे में पूरी जनता को बताया जाता है। मतलब जो भी लोग हैं उनको मीडिया के थ्रू बताई जाती हैं चीज़ें। देन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी या संसदीय कूटनीति, इसमें क्या होता है, संसद की तरह ये कूटनीति का काम होता है, कुछ न कुछ कमीशन, समिति, इस तरीके की चीज़ें बना दी जाती हैं जो पूरा स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि पिछले क्या हुआ था, आगे क्या होगा, इन सब सिचुएशंस का ध्यान रखते हुए वो अपना रिलेशंस को आगे पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें बता के चलते हैं। ये ज़्यादा फेमस है आजकल। फिर एक कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, आपने सुना होगा ना कि समिट हो रही है, कोई ना कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती रहती है, UN अर्थ समिट हो गई, ग्लोब मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारे कंट्रीज़ मिलकर क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपस में बातचीत करते हैं, कूटनीति की तैयारी करते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, UN जो है वो मतलब UN के थ्रू होती हैं ये चीज़ें। फिर है व्यक्तिगत कूटनीति, या फिर आप इसको पर्सनल डिप्लोमेसी बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपका शिमला कॉन्फ्रेंस। उसमें क्या होता है कि आपके कुछ कंट्रीज़ या फिर 2 कंट्रीज़ या ज़्यादा आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर मतलब जगह पे जाके आपस में कॉन्फ्रेंस टाइप ऑफ चीज़ कर लेते हैं, पैक्ट वगैरह कर लेते हैं, ट्रीटी साइन करके आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल। और अभी जो है विल डिस्कस अबाउट फीचर्स कह देंगे या फिर उनको डिफरेंसेस आप उसको बोल सकते हैं कि न्यू और जो आपका ओल्ड डिप्लोमेसी है उसके फीचर्स या फिर उसके दोनों का डिस्टिंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अब है ओल्ड डिप्लोमेसी। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ही लिमिटेड था, मतलब वहीं तक की बातें थी, और जो पसंद के राजदूत होते थे उनका इसमें विशेष अधिकार होता था, मतलब जो पसंद आ गया वहाँ तक की बात होती थी। कभी कभी ये पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, मतलब बाप से बेटे इस तरह से, और इनकी कोई प्रेस रिपोर्ट या मीडिया कवरेज नहीं होती है, और ये सीक्रेट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इनको माना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा ओल्ड डिप्लोमेसी के अंदर जो फीचर्स हैं आप इनको इस तरीके से नोट कर सकते हैं और ये डिफरेंसेस में भी काम आएंगे। नाउ डिप्लोमेसी, न्यू डिप्लोमेसी से इसमें क्या होता है, कंट्री जो है उसकी सॉवरेनिटी देखी जाती है, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और ये दुनिया की बात होती है, मल्टीपोलर डिसीजन होते हैं। प्लस इसकी कवरेज जो है वो मीडिया को भी दी जाती है, सबको पता होता है, और जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो फ्री होते हैं, मतलब वो नॉर्मल पब्लिक के पास आ जा सकते हैं। ओल्ड में ऐसा नहीं होता है, और ये डेमोक्रेटिक होता है नेचर के अंदर। मतलब क्या है कि वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो सबको पसंद आए।